Hello students, good morning. Welcome to our WhatsApp online classes. Student, today we will start the question answer of lesson 14. Okay, so let me start the question answer. The first question is who lay in a smelly bin? कि जो गंदा सा वो डस्टबिन था, डिब्बा था, उसके अंदर कौन पड़ा हुआ था या कौन था? तो आंसर है फिश बोन, मतलब कि वो मछली की हड्डी थी जो कि डस्टबिन के अंदर पड़ी हुई थी. ओके. The second question is for how long was he in a freezer? कि वो कितने समय के लिए फ्रीजर में पड़ा हुआ था, फ्रीजर में रखा हुआ था. So the answer is he was in a freezer for 3 months. कि वो 3 महीने तक फ्रीजर में रखा हुआ था. ओके, कितने महीने तक? 3 महीने तक. ओके. The next question is name 2 things he didn't want to dream about. दो चीज़ों के बारे में बताना है, 2 चीज़ों का नाम बताना है जिनके बारे में वो सपना नहीं देखना चाहता था. सो द आंसर इज बीइंग ऑन अ प्लेट, बीइंग इन द फ्रीजर, बीइंग कॉट इन अ नेट. कि वो किन 2 चीज़ों के बारे में सपना नहीं देखना चाहता था? एक तो या तो प्लेट पे रखा हुआ, या फिर फ्रीजर में रखा हुआ, या फिर नेट में पड़ा हुआ, मतलब नेट में फंसा हुआ. मतलब कि उसकी जो पहले की दुनिया थी ना, वो उसके बारे में अब सोचना नहीं चाहता था या उनके बारे में सपना नहीं देखना चाहता था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही डिडंट लाइक टू बी दिस वे, ही शट हिज आइज एंड ड्रीमर बैक. कि उसे इस तरह रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसने अपनी आंखें बंद करी और वो वापस सपने में खो गया. सो ए हु डिडंट लाइक टू बी दिस वे, कि किसको इस तरह रहना बिल्कुल पसंद नहीं था. तो आंसर है फिश बोन, मतलब कि जो पोयम में हमने पढ़ा था कि मछली की जो हड्डी थी उसे, है ना. बी विच वे डिडंट ही लाइक टू बी मेंशन एनी वन ऑफ द वेज, कि उसे किस तरह रहना पसंद नहीं था. कोई एक वो तरीका बताओ कि उसे इस तरह रहना बिल्कुल पसंद नहीं था. सो द आंसर इज एनी वन लेइंग इन अ स्मेली बिन, कि उसे कचरे के डिब्बे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था. द नेक्स्ट इज सी वाई डू यू थिंक ही डिडंट लाइक टू बी दिस वे, कि उसे, आपको क्या लगता है कि उसे इस तरह रहना क्यों पसंद नहीं था. सो द आंसर इज ही डिडंट लाइक टू बी दिस वे बिकॉज ही वुड बी ईटन और वुड डाई अनप्लीजेंट सिचुएशन. कि उसे इस तरह रहना इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि या तो वो किसी का खाना बनना चाहता था कि कोई मुझे खाए, या फिर वो इस जो उसकी मतलब उदास भरी जो सिचुएशन थी, जिस कंडीशन में वो था उस कचरे के डिब्बे में, उससे तो वो अपने आप को मारना चाहता था. मतलब कि वो नहीं चाहता था कि वो उस कचरे के डिब्बे में ज़्यादा दिन रहे. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही लाइक टू बी दिस वे, ही ड्रीम्ड हार्ड टू ट्राई एंड स्टे देयर. कि उसे इस तरह रहना पसंद था, उसने इस सपना देखा और कोशिश की कि वो वहाँ पर रहना पसंद करे या कोशिश करे कि वो वहाँ पर रह सके. एंड ए विच वे डिड ही लाइक टू बी, कि उसे किस तरह रहना पसंद था. सो द आंसर इज ही लाइक्ड स्विमिंग इन द सी, कि उसे समुद्र के अंदर तैरते हुए रहना पसंद था. बी वाई डिड ही ड्रीम हार्ड टू स्टे देयर, कि वो इस तरीके का सपना देखने की कोशिश क्यों कर रहा था, मतलब उसके लिए इस तरीके का सपना देखना क्यों कठिन था, वहाँ पर रहना. कहाँ पर? समुद्र में, है ना. आंसर ही ड्रीम्ड हार्ड टू स्टे देयर सो दैट ही वुडंट हैव टू थिंक अबाउट हिज प्रेजेंट सिचुएशन. कि वो इस तरीके का सपना देखने की कोशिश भी उसे बहुत मुश्किल लग रही थी, या उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था इस तरीके का सपना देखना अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन को देखते हुए. क्योंकि उसकी प्रेजेंट की सिचुएशन कैसी थी कि वो डस्टबिन में पड़ा हुआ था, हिल नहीं सकता था, वहाँ से कहीं जा नहीं सकता था, और वो सपना देख रहा था कि वो वापस से समुद्र में चला जाए, वहाँ पर तेरे जेलफिश, झींगे, केकड़े इनके साथ. ठीक है. तो वो अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन को सोचते हुए उसके लिए समुद्र में जाना या उसका सपना देखना बहुत मुश्किल था. ओके. नेम 2 ऑफ द क्रिएचर दैट फिश बोन स्वार्म विथ. 2 क्रिएचर्स के नाम बताने हैं, 2 जीव के नाम जिनके साथ वो जो मछली की हड्डी थी वो तैरती थी. सो द आंसर इज क्रैब्स एंड जेलफिश, केकड़े और जेलफिश. ओके. The next question is notice that the poet uses this line repeatedly.
He didn't like to be this way. He shut his eyes and dreamed big. The repetition of phrase in a song or poem, especially at the end of each stanza, is called a refrain. Why do you think the poet repeats line? What effect does this produce? कि जो पोइट है उसने बार बार एक लाइन पोयम के या उस जो सॉन्ग है उसके स्टांजा में लास्ट में यूज़ की है ये वाली, ही डिडंट लाइक टू बी दिस वे, ही शट हिज आइज एंड ड्रीम्ड बिग। तो आप क्या सोचते हैं कि जो पोइट है उसने ये लाइन क्यों बार बार रिपीट की और इसका क्या इफेक्ट होगा? So the answer is the repetition reinforces the meaning of the lines and produce a repeating timeline backward into the past। कि जो रिपीटेशन था इसकी ये लाइन का मतलब समझाने के लिए था, क्योंकि जो फिश थी उसे वहाँ पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, कहाँ पर उस डस्टबिन के अंदर, उस गंदे बदबूदार डिब्बे के अंदर, फिर भी वह वहाँ रह रहा था। तो ये उसके मन की जो फीलिंग थी ना वो बता रहा था, और साथ साथ ही जो मछली थी उसके पास्ट के बारे में भी बताया जा रहा था कि पास्ट में उसकी क्या सिचुएशन थी, वो कहाँ पर रहता था, और प्रेजेंट में उसकी क्या सिचुएशन थी, उसके ऊपर पोइट जो है वो बताना चाह रहा है कि जो मछली है उसके अंदर की फीलिंग क्या है कि जब वो पहले कैसा था और अब कैसा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर सेवरल इंस्टेंस ऑफ फ्लैशबैक इन द पोएम, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट पर्पस डज इट सर्व। कि इस पोएम के अंदर बहुत सारे फ्लैशबैक हमें बताए गए उस फिश की लाइफ के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार जो पोइट है वो हमें क्या बताना चाहता है, उसका क्या इरादा है, वो हमें क्या प्रस्तुत करना चाहता है? सो द आंसर इज फ्लैशबैक यूज्ड इन द पोएम गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट ऑफ द फिश बोन्स। It tells us about the different stage of Fishbone's life in the past। कि फ्लैशबैक जो था वो पोयम में उस पोइट ने इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो हमें कुछ सूचनाएं देना चाहता है उस जो मछली की हड्डी है उसके भूतकाल के बारे में। वो हमें बताना चाहता है कि फिशबोन ने अपनी लाइफ में, अपने पास्ट में किस तरीके की स्टेजेस को पार किया है, किस तरीके की अलग अलग जो उसके साथ घटनाएं घटी है उसको उसने किस तरीके से फेस किया है, वो हमें बताना चाहता है। कि पहले वो किस तरीके से समुद्र में तैरता था, केकड़ों के साथ, जेलफिश के साथ, कैसे फ्रीज़र में रहता था, किस तरीके से उसके ऊपर नींबू निचोड़कर या उसे अच्छे से खाया जाता था, पर अब क्या है वो एक गंदे बदबूदार डस्टबिन में पड़ा है जहाँ से वो हिल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, उसके आसपास जानवर आते हैं तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, मक्खियाँ भिनभिनाती है या फिर सूरज की तेज़ रोशनी उस पर गिरती है फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पोइट हमें बताना चाहता है कि जो फिश बोन है, जो मछली की हड्डी है, उसने अपनी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। ओके।